नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आज फिर से आया हुआ हूँ महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ में। आप सभी को पता होंगे कि राजस्थान में मेवाड़ जो धरती है वहाँ पे किसी टाइम में काफ़ी घोड़े थे, मारवाड़ी घोड़े। और मारवाड़ी घोड़ों का गढ़ इसको कहा जाता है। और महाराणा प्रताप की जो धरती है वो यहीं पे है। और हल्दी घाटी का युद्ध यहीं पे हुआ था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं अभी इस जो जो लोकेशन है वो है डबोक एयरपोर्ट के पास में ही है। और एक बहुत ही अच्छा स्टेलियन दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था, पर मौका आज मिला है उस स्टेलियन के दिखाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का छुपा हुआ हीरा ही है एक वो घोड़ा। और आप अगर देखोगे तो काफ़ी आप पसंद भी करोगे उस घोड़ों के। और राणा जी उसका नाम है। और भी कुछ उस घोड़े के बारे में अपन जानकारी करेंगे ओनर से। नमस्कार जी। नमस्ते सर भाई, नमस्ते। कैसे हो? बस बढ़िया है सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया है, घोड़ों में घूम रही है, ज़िंदगी चल रही है। हाँ। ये आपके, मैं पहले बता दूंगा आपको, ये डबोक वाला एरिया है, इसमें काफ़ी घोड़े हैं करीब हाँ करीब। जी। लोकल जो किसान लोग हैं वो काफ़ी रखते हैं। और आपकी जो लोकेशन है, इससे मैं कई बार निकल गया, लेकिन इस घोड़े के बारे में पता नहीं था। वो तो ये बना है यहाँ के तखतगढ़ जालोर के। इन्होंने मेरे को बताया था कि एक यार बहुत अच्छा घोड़ा है और आप उसको शूट करो। और इनका काफ़ी मेरे पास में फ़ोन भी आता था। मैं चलो कभी ज़रूर आएंगे। तो वास्तव में बता दूं आपको कि आपका घोड़ा बहुत ही अच्छा है, प्योरिटी वाला घोड़ा है और एक छुपा हुआ हीरा ही है कुल मिला के। हाँ सर, ऐसा है कि अपन ने तो शौक के लिए रखा था, बच्चा लाए थे अपन और तैयार किया, अपनी मेहनत है इस पे तो बिल्कुल। और अपने शौक के लिए ही रख रखा है, इसलिए अपन ने ज़्यादा मार्केट में इसको निकाला भी नहीं है बाहर। अच्छा। कभी आते हैं सप्ते में एक दो बार तो इसको देखते हैं, तो बस दिल खुश है इसको देख के। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाकी तो ये है कि आप यहाँ से निकले भी होंगे, लेकिन मेवाड़ में कुछ खासियत ऐसी हो गई है कि अपना ही दिखाना है, दूसरा यहाँ कोई है नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि कुछ घोड़े वाले ऐसे भी होते हैं। हालांकि मैं मेवाड़ के बारे में नहीं बोल रहा। नहीं, मैं मेवाड़ की भी खासियत बताता हूँ ना, हर जगह होता है ऐसा। बिल्कुल, तो ये हर जगह होता है कि पड़ोस में अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो कोई बताता नहीं है कि भाई यहाँ भी घोड़ा है। और हमारे यहाँ तो उदयपुर ज़िले में एक खासियत ही हो गई है घोड़ों में ऐसी कि अपना दिखा दिया बस बहुत है, किसी दूसरे का जानवर बाहर नहीं आना चाहिए मार्केट में। अच्छा अच्छा। और अपनी कोशिश देखो, रहती ये है। तो अलग अलग सोच होती है लोगों की। अब किसी की क्या सोच है, किसी की क्या वो सोच सब है, अपनी अपनी सोच है। वो अपनी अपनी सोच है। बाकी ये है कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, घोड़ा है आखिर में। और घोड़े के दिखाने के लिए हम बैठे हैं, पिछले 5-6 सालों से यही काम कर रहे हैं हम। और आपके इस चैनल से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल नया देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। आप तो इतने बड़े फार्म पे जाते भी हो, बड़े बड़े जितने भी फार्म वगैरह है, और आपने तो जो पुराने ब्रीडर हैं उससे भी जो आपने जानकारी हमें हम तक पहुंचाई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो खुशकिस्मत है कि कुछ ना आपका कुछ उस सीखने चैनल। को ही मिलता है। मतलब चाहे वो बड़ा बिल्डर हो, चाहे छोटा किसान हो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस जगह भी जाता हूँ ना, वहाँ से एक नई नॉलेज मेरे को सीखने को मिले और मैं मेरे व्यूवर्स को बता सकूँ कि आज मैं वहाँ से ये चीज़ सीख के आया हूँ। आप तो सीख के आए, लेकिन आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को इसलिए मिला कि आप जो क्वेश्चन करते हो आप बारीकी पे जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। आप जिस चीज़ बारीकी पकड़ रहे हो ना, तो उससे क्या हम तो सीखेंगे, लेकिन जो आज नए इस फील्ड में आ रहे हैं बिल्कुल उनको जानकारी अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप। क्योंकि घोड़ा वाला कोई सही जानकारी नहीं देगा। बिल्कुल सही है। घोड़ा वाला जानकारी सही कहाँ देगा जब उसका इंटरव्यू चल रहा है। बाकी आप जाओ नॉर्मल पूछने के लिए, आपको कोई जानकारी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो अच्छी जानकारी वो है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो। और आप लोगों ने मिलके जो मेहनत करके और कोरोना काल के बाद जो इस लाइन को जो चलाया है, तो आपके माध्यम से ही चली है ये लाइन, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। देखो वो, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मैंने घोड़े के लिए कुछ किया है। ठीक है, एक जरिया है, एक कर्म है, वो कर रहे हैं अपन। बाकी मैं ये नहीं मानता कि भाई मेरी वजह से घोड़े प्रमोट हुए हैं या आगे तक बढ़े। ठीक है, लोग बाग बोलते हैं कि यार यूट्यूब के माध्यम से घोड़ा मार्केट में ट्रेंड आया है, और वास्तव में ये बात फैक्ट है कि लॉकडाउन के बाद में इतना ट्रेंड आया घोड़ों में जिसकी हद नहीं। और ट्रेंड आने का मतलब है सोशल मीडिया। तो यूट्यूब से आया और सोशल मीडिया पे आप थे तो हमें कुछ मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। या फिर नए ब्रीडर जो तैयार हुए उनको भी सोशल मीडिया से ही कुछ देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज जो घोड़ों का बूम चल रहा है मार्केट में, वो सोशल मीडिया ही है। देखो मेन अगर देखा जाए तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी तैसे वो, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे ब्रीडर का हो, कैसे न कैसे बूम चलता रहना चाहिए। लोगों का शौक मरना नहीं चाहिए, कुल मिला के बढ़ता रहना चाहिए। शौक जिंदा रहना चाहिए। मेरे तो ये सोच रहना चाहिए बस, शौक मरना नहीं चाहिए लोगों का। आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम प्रफुल्ल पालीवाल है। प्रफुल्ल जी पालीवाल। हाँ जी। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन आपकी ये एग्जैक्ट लोकेशन जिला उदयपुर लगता है अपना। बिल्कुल डबोक के, और डबोक से
1 किलोमीटर उदयपुर हाईवे जो है ऑन रोड पे ही है अपना। ओके, तो पालीवाल जी, मैंने जहाँ तक आपके फार्म के बारे में बात की है, आपके यहाँ पे पुराने स्टेबल भी बने हुए हैं, मैंने देखे करीबन आपके 10-8 स्टेबल बने हुए हाँ जी। हैं, और फिलहाल में आप एक घोड़ा और एक घोड़ी है आपके पास में। तो पहले काफ़ी थे घोड़े, या आपके फैमिली पिताजी भी रखते थे घोड़े क्या? सर फादर को शौक है घोड़ों का, तो फादर ने ही ये शौक शुरू किया था। अच्छा, सन 2001 के आसपास। ओके, लगभग मतलब 20-21 साल के करीब हो गए हाँ, इसको। 23 साल के आसपास, 22 साल के 22 साल के के आसपास होने आया। तो फादर ने एक शौक चालू किया था, तो फादर के पीछे हमें भी लगा ये शौक। बिल्कुल। और एक अबलग बच्चा लिया था हमने फर्स्ट में, तो उस अबलग बच्चे से उस घोड़े ने हमारा बहुत नाम किया। ओके, हल्दी घाटी में भी विनर रहा हुआ है वो शो में। आपके हल्दी घाटी शो होता था हल्दी पहले? घाटी शो, प्रताप कंट्री जो हमारे नरेंद्र सिंह जी बावजी तितड़ी, बिल्कुल, हाँ हाँ, वो जो शो करवाते उसमें भी वो विनर रहा हुआ है घोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। उस अबलग घोड़े की मैंने फोटोग्राफ भी देखी है शायद आपके इस ऑफिस अंदर में एक अभी। लग रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये समाधि उसी की एक्सपायर हुआ था, उसके बाद ये हमने समाधि अच्छा, यहाँ पे ये, उसको यही दफना रखा मैंने आज भी। अच्छा, ये पीछे दोस्तों, ये पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, घोड़े की समाधि है। मैं इसको कुछ चबूतरा मान रहा था, नहीं, पर ये आपके- समाधि है। अच्छा। इसके ऊपर उसकी मूर्ति लगानी है अब। अच्छा, और अच्छा, छतरी अच्छा। बनानी है। तो उसको मतलब यहीं पे आपने दफन किया था? यही उसको? दफन किया था, जिससे हमने ये शौक शुरू किया था। ओके। हमने उसको यहीं रख रखा है, ठीक है, ताकि उसके पीछे हमारा शौक जिंदा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रेवत के रूप में है हमारे लिए तो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। शौक आपका बरकरार है कुल मिला के 22 साल से। हाँ, 22 साल से तो शौक बीच है। में आपने बंद कर दिए थे क्या? बीच में सर ऐसा था कि 2014 में घोड़ा एक्सपायर हो गया था मेरा, ये अबलग जो आपने, अबलग घोड़ा। ठीक है। तो 2014 में एक्सपायर हुआ था, और फादर का कुछ मन उड़ गया था। फादर ने इसको बेटे के रूप में रख रखा था। ओके ओके, तो फादर आना जाना बंद हो गए यहाँ पे बिल्कुल। उस समय भी मेरे पास ये घोड़ा एक्सपायर हुआ था, तब 13 जानवर थे, ओके, 13-14 जानवर थे। तो फिर वह एक एक करके हमने जानवर निकालने चालू कर दिए, क्योंकि वो घोड़ा खत्म हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो मैंने, हाँ, जो मेन था जिसने नाम किया हमारा, तो फादर का मन एक यूँ देखा जाए तो मतलब टूट डिमोटिवेट गया हो था। गया। हाँ, हाँ, डिमोटिवेट हो गया था बिल्कुल कि अब नहीं रखने जानवर, क्यों अपना जो था वो चला गया। बिल्कुल सही है। तो एक एक करके जैसे जैसे जानवर निकलते गए, तो फिर मैं ये बच्चा ले आया था। तब मेरे पास एक घोड़ी थी काली पच कल्याण, जो आनंद सिंह जी केलवा को दी है। बिल्कुल। रूप की बहन है, अच्छा अच्छा। और रूप की माँ मैंने दी हुई है। आनंद सिंह जी के लो फतेह स्टोर। हाँ, फतेह इंस्टीट्यूट वाला को जो रूप घोड़ा है ना, उसकी माँ मैंने यहीं से गई हुई है, अच्छा 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 और उसकी सिस्टर भी मैंने ही दी है। अच्छा। तो ये बच्चा ले आया था मैं उस समय। मैंने बोला यार अब सब जानवर तो चले गए, ऐसे करके तो पूरा फार्म खाली हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि यहाँ भी स्टेबल थे, आगे या पीछे भी थे, वो सब तोड़ दिए थे हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक एक करके जानवर जाने लग गए। तो फिर मैं ये बच्चा लाया, तो बच्चे से वापस मुझे थोड़ा रुझान बढ़ा मतलब? रुझान बढ़ा। अच्छा अच्छा। तो फादर ने बोला भी था कि इसको क्या आप मेंटेन करोगे, अब तो वो था वही चला गया। तो फिर भी फादर ने मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी। फादर का सपोर्ट पूरा था मेरे साथ। आज भी फादर का सपोर्ट पूरा है मेरे देखो वो क्या होता है, देखो ब्लड में तो है ही घोड़े, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करना ही था भाई। अगर चलो मान के चलो आपके पिताजी ने किया, शौक किया, बीच में छूट गया, अब आप कर रहे हो, तो कुछ 0% तो रहता ही है ना उनका सपोर्ट। नहीं, 0% नहीं। आज भी घोड़े लाइन में पिताजी 110% तक मान लो सपोर्ट में। आप अगर रात में भी मैं बोल दूं कि मुझे पुष्कर शो में निकलना है, तो बोलेंगे बेटा तू जा आराम से, कोई दिक्कत क्या नाम है आपके पिताजी का? जगदीश जी पालीवाल नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराने ब्रीडर है वो भी। अच्छा। और उस जमाने में अच्छी घोड़ियाँ रखी हुई थी। वैसे पूरा उदयपुर बेल्ट तो जानते ही है, लगभग मान के चलो आप, मेरे पास उस समय 5-6 घोड़ी उस जमाने में सन 2007-8 में 64 से ऊपर की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। काली भंवर मैंने एक स्वामीनारायण गुरुकुल में दे दी अहमदाबाद में। एक कर्नाटक खड़ी है पच कल्याण काली। एक वो जो संजाब घोड़ा दिख रहा है वो भी वहाँ फिल्म सिटी है कर्नाटक में, वहाँ खड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके इस जगह काफ़ी अच्छे घोड़े थे पहले, और अच्छी ब्लड लाइन के थे मतलब। अच्छा, फिलहाल अभी आपके पास में एक तो घोड़ा है स्टेलियन ही है, और एक घोड़ी है आपके पास में। ये स्टेलियन के बारे में बताओगे मेरे को, कहाँ से आपने लिया था ये स्टेलियन? ये बच्चा मैंने परचेज किया था गुजरात में। मेरा एक मित्र ही है युवराज सिंह वाला करके, ओके, जिनके पास एक बावत्रा मठ लाइन की घोड़ी है। बावत्रा मठ लाइन। तो और इसका फादर है जिग्नेश गाडवी अहमदाबाद में, उनका एक घोड़ा है शिवा। शिवा, हाँ जो बिल्कुल, शक्ति का बेटा है। फेमस घोड़ा था वो। हाँ। फेमस घोड़ा है, उसी का बेटा है ये। शिवा का है क्या? शिवा का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मदर इसकी हो गई? मदर हो गई बावत्रा मठ लाइन से। बावत्रा ठिकाना है? बावत्रा ठिकाने से आई हुई थी घोड़ी, मठ से आई हुई थी। और युवराज सिंह जो वाला करके है, उनके पास है घोड़ी। अभी भी भावनगर के पास अभी भी है घोड़ी। उसने बहुत सारे रिजल्ट दिए।
इसका एक भाई भी खड़ा है वहाँ पे अभी उनके पास, अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ मुझे पसंद आया था, फिर मैं ले आया था इसको। तो बच्चा लाया था आप इसको? मैं 3 महीने का लाया था। 3 महीने के बच्चे लाए थे? हाँ, मतलब 3 महीने का बच्चा तब से सेवाएं कर रहे हो? तब से सेवा कर रहा हूँ बस। तो मैंने ये तक सुना है कि आपने ना तो इसकी कोई फोटोग्राफ डाली है, ना कभी बाहर निकाला है फार्म से। आज ही मुझे लगता है ये शूट मेरे पहला हाँ, शूट है, आपने शूट किया है ये? पहला शूट आज ही हो रहा है इसका। हाँ जी। अभी कितनी उम्र का हो गया होगा ये घोड़ा? ये सर देखा जाए तो 51 महीने के आसपास होने आया है, 51 महीने। अच्छा, मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि 4 दांत जो स्टेलियन की अब कैटेगरी में, हुए 4 दांत, स्टेलियन कैटेगरी में आ गया हाँ है। स्टेलियन कैटेगरी। अच्छा, इससे ब्रीड करवा रहे हो आप या अभी? ब्रीड सर 5-6 घोड़ियों पे अभी कवर दिया है इसको। अच्छा, तो 5-6 घोड़ियों में जैसे एक तो लोगों की सोच होती है कि ओनली लाइन ब्रीडिंग करनी है, एक है जो अनोन ब्रीडिंग भी करनी है। उनमें से लाइन ब्रीडिंग कर रहे हो आप या अनोन पे भी आप डाल रहे हो? मेरा मानना ऐसा है सर, लाइन ब्रीडिंग और अननोन लाइन ब्रीडिंग में ऐसा मानना है कि आज से अगर 2012 के आसपास अगर देखा जाए, बिल्कुल, तो अमुक कुछ 4-5 ठिकाने थे, वो इस चीज़ को समझते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बाकी तो कोई भीड़ थी नहीं कहीं पे। बिल्कुल सही। घोड़ा अच्छा पहले तो होना ठिकानों के नाम से चलते थे, ठिकाने हो गए या घोड़ी की ओद हो गई, बस बस उसी नाम से चलते थे। ये लाइन का क्रेज तो अब लाइन हुआ का है। क्रेज तो अब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस समय जब कोई लाइन नहीं थी तब भी तो बच्चे अच्छे हुए थे, बिल्कुल सही है। घोड़े भी तो थे उस समय, उस जमाने में। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ करना चाह रहा हूँ कि घोड़ा अपने पास है, मुझे कोई भी घोड़ी लाइन की हो या नहीं हो, बिल्कुल सही है, मैं सबको इससे कवरिंग दूंगा। बिल्कुल सही है, रिजल्ट तो आएगा सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चाहे वो आम किसान हो चाहे कोई भी हो, मतलब सबकी घोड़ियों के आम लिए। किसानों के लिए ही मैं इसको पाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही सोच मेरा- है आपकी। मेरा मकसद यही है कि आसपास के बेल्ट में जो किसान लोग हैं, इससे रिजल्ट लो आप। बिल्कुल, तो मैं तो इस वीडियो के जरिए कहना चाहूँगा आपके मेवाड़ वाला एरिया या उदयपुर वाला कि एक बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन है आपके इसी एरिया में, मेवाड़ में, और एकदम प्योरिटी वाला और अच्छी ब्लड लाइन, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाला घोड़ा है। तो एक अच्छा, मैं तो कहूँगा ब्रीड सुधारने के लिए अच्छा एक स्रोत है हाँ, आपका ऑस्ट्रेलियन राणा जी। नाम राणा जी है ना इसका? राणा जी नाम है इसका। अच्छा अच्छा। तो इसकी उम्र तो हो गई 51 महीने करीब, और ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी में आ गया ये, और 5-6 घोड़ियों पे भी डाला है इसको। हाँ, 6 घोड़ियों के आसपास होने रिजल्ट तो आया नहीं होगा इसका? नहीं सर, अभी चालू किया मैंने। मैं जैसे 4 दांत किए इसने, उसके बाद ही मैंने घोड़ी वालों को बोला हाँ अब ले आओ आप। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर 4 दांत पहले मैं इसको घोड़ी बता दूं, तो एक तो क्या होता है कि कोई बिजनेस के हिसाब से रख रहा है जानवर बिल्कुल को। बिल्कुल सही है। कोई अपने घोड़े को कम एज में ही मार्केट में प्रमोट करने के लिए चाहता है। बिल्कुल, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात तो बोली आपने। मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। जब इसकी जवानी जब आ रही है, बिल्कुल सही है। इसको ये एक जो कुदरती चीज जो आती है। कुदरती चीज़ है। अब पुराने लोग बोलते थे जब घोड़ा 4 साल का हो जाए उसके बाद घोड़ी पे चालू करो। बिल्कुल, जब सांड घोड़ा एक सांड मैच्योर घोड़ा बन जाए। जब उसका सांड खुद बना ही नहीं है, जब जानवर का सीमन ही नहीं पका, कुछ नहीं हुआ था, और आप उसको घोड़ी पे छोड़ रहे हो, क्या मतलब? ये तो घोड़ा मार्केट की बहुत बड़ी कमी है, और मैंने बहुत सी जगह देखा है ये कि अदंत बच्चों को भी आजकल जो डाल देते हैं घोड़ियों आप पे। पुराने रिजल्ट देखो, आप उठा के जितने भी है, 8 साल से 12 साल के बीच में जो घोड़ा रिजल्ट बच्चे दे रहा है, वो देख लो, और उससे पहले दिए वो बिल्कुल देख लो। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, फैक्ट बात है एकदम। क्योंकि उसका सीमन सही तरीके से पकना, बनना, करना, वो सब 7 साल 6 साल के बाद ही चालू होता है। जब जहाँ तक मुझे ऐसा मैंने भी सुना है काफ़ी जगह कि घोड़ा जब मैच्योर हो जाता है, 8-9 साल का हो जाता है, 10-12 साल का हो जाता है, तब उसके रिजल्ट एकदम परफेक्ट आने लगे, स्टार्ट हो जाते हैं। सही नरी तो वो तब बनता है बिल्कुल सही है। क्योंकि घोड़ा होता है चंचल, तो इसमें 8 साल तक तो बच्चे टाइप ही रहता है इसका बिल्कुल दिमाग, सही है, ठीक है? हाँ। तो वो चंचल ही रहेगा। इसका माइंड जब डाइवर्ट होगा वो 8 साल बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे तो वो 8 साल बाद ही देगा, सही देगा जो। और अभी तो वैसे ही इसको 4 साल और बाकी है, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने इसको अभी पे की रख रखा है। सही है सही है। तो मतलब लिमिटेड ब्रीडिंग अभी हो रही है इससे? लिमिटेड मना किसी को नहीं है इससे, मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूँ। जो भी आ रहा है, किसान आ रहा है तो किसान सर्वोपरि पहले, सबसे पहले वो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फार्म वाले, फार्म वाले हैं उसके बाद। ठीक है? क्योंकि इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मेन दिक्कत ये हो गई है हमारे मेवाड़ में, और हर जगह हो गई है। मेवाड़ की क्या बात करें अपन, एक घोड़ा अगर 5 रिजल्ट अच्छे दे रहा है तो सुबह उसकी फीस 51,000 क्रॉस हो रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है यार। सुबह उसकी फीस 51,000 क्रॉस हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आम आदमी कौन 51,000 रुपए दे देगा? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। और सुनो ना, देखो फीस चलो 51,000 दे भी दे बेचारा,
अब बहुत सी जगह तो ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि साहब घोड़ी नहीं रुकी, दूसरी बात जब घोड़ी के पास ले जाता है तो वो मना कर देता है दोबारा फीस लगेगी, जबकि गलत बात है। जबकि गलत बात है ये। पुराने टाइम पे जो किसान लोग थे घोड़े रखते थे वो 3-3 बार घोड़ियों को कवर देते थे, अगर घोड़ी नहीं रुक रही है तो उनका भी तो कोई ईमान होगा, कोई वजूद था उस समय। बिल्कुल सही। चलो ये तो 51,000 की बात कर रहे हैं अपन, अभी घोड़ों की फीस तो 1.5 लाख रुपए हो रखी है। हो गई 2-2.5 लाख भी है किसी की। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, अलग अलग फीसें हैं, लाख लाख 1.25 लाख 1.5 लाख फीस है। अब बेचारा अगर कोई मान के चलो कोई किसान आदमी 1.5 लाख रुपए एक बार भर देगा, वो दोबारा घोड़ी खाली निकल जाएगी तो उसके तो 1.5 लाख रुपए गए ना। 1.5 लाख की जगह उसके 50,000 किराया भी लगा तो किसान तो नुकसान में ही हो ना। आज बताऊँ नहीं, मेरे पास एक घोड़ी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, अब नाम सही भी नहीं रहेगा। मेरे पास एक फ़ोन आया था अभी परसों MP साइड से। अच्छा। कि सर आपका घोड़ा पसंद आया, घोड़ी पे घोड़ा कवर करना है, कर देंगे। बोले मेरी घोड़ी कोई लाइन की नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हाँ, सही मुझे लाइन नहीं चाहिए, आपको अगर मेरे घोड़ा पसंद है और उसका रिजल्ट लेना है आप घोड़ी भेज दो। बिल्कुल। बोले क्या बात करो, मैंने बोला हाँ। बोले यार हमने उदयपुर 1-2 जगह फ़ोन किया तो पहले बोले आपकी घोड़ी की पीछे की 5 पीढ़ी तक आप हमें डिटेल दो, उसके बाद हम घोड़ा कवरिंग देंगे। ठीक है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अपने यहाँ ये वाला सिस्टम नहीं है कि मैं आपसे पूछूं 5 पीढ़ी क्या है। बिल्कुल सही है। लोग तो इनब्रीडिंग कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे। बिल्कुल, 5 पीढ़ी की पूछ रहा है। बोलो हाँ, वो तो खुद ही इनब्रीडिंग में चल रहे हैं। ठीक है भाई, अब चलो ठीक है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी हो जाए भाई, ये इसकी बेटी तो नहीं है या मौसी नहीं है, कुछ नहीं है, मानते हैं कि हाँ भाई 3-4 ब्रीडिंग जो वो टालनी चाहिए, पर एक किसान आदमी क्या बता पाएगा 5 पीढ़ी तक की उसकी डिटेल यार। जब किसान आदमी शौक से अगर वो शादी का अगर काम करता है तो वो कहाँ पीढ़ी पर वो मेले या तो किसी मेले से खरीद के लाया होगा या किसी गांव से खरीद के लाया, वो उसकी 5 पीढ़ी कहाँ खोजेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो जिन लोगों को एक बिजनेस चलाना है वो मेंटेन करके बैठे हुए हैं कि इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और कुछ नहीं है, ये सारा बिजनेस का खेल है बस। बाकी जानवर दिखने में होना चाहिए। मारवाड़ी ब्रीड को तो खूबसूरत मानते हैं। बिल्कुल सही है। पहली बात तो मैं मानता हूँ मारवाड़ी खूबसूरत है, तो उसकी कट कंडीशन देखो ना आप जानवर में, किस जगह वो फिट नहीं है और किस जगह वो फिट है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात, अब हाइट को मान के लेके चल रहे हो, हाइट ये होनी चाहिए। और सही घोड़ा अगर मजबूत घोड़ा देखना हो तो मेरा मानना है कि 59 से लगाकर 61, बस बहुत है। 59-62 मान लो ज्यादा से ज्यादा, 59 से 61 न तो वो घोड़ा कभी थकता है। बिल्कुल। और सबसे मजबूत वही है घोड़ा, वही है। और मारवाड़ी ब्रीड में 63 को मान के चलो, 63 तक जानवर होता है, या 64 भी गया आसपास कोई। अब तो घोड़े इतने बड़े होने लग गए, तो 72 पहुंच गए। 72 पहुंच गए। अब तो 70-72 के नीचे बात ही नहीं करता कोई। 72 नहीं भी हो, अगर अपन वहाँ जाके नापा तो है नहीं, पर वो पोस्टों में आ जाते हैं, 72 तक भी आ जाते हैं, उससे ऊपर ही चलते हैं वो। 66, 60, 72, 70, पर प्योरिटी नहीं है साहब, प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल प्योरिटी नहीं है। आज आप 60-61 के घोड़े को देखो और एक 66-70 के घोड़े को देखो, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि यार घोड़ा असली में खूबसूरत। आज भी पुराने लोग जितने हैं वो शादियों में जो घोड़े लगा रहे हैं वो 60-61 से ऊपर कोई घोड़ा नहीं खरीदता। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं, 72 के घोड़ा रखने वाला वो लगाम नहीं लगा पाता उस घोड़े के। नहीं लगा पाएगा। कैसे लगाएगा? लगा के बता दो, देखा लगा ही नहीं सकता, लगा के बता दो। चलो बढ़िया घोड़ा है आपके पास में, एक प्योरिटी वाला घोड़ा आपने तैयार किया है और अच्छी मेहनत भी की है। अच्छा, मेहनत के साथ इसमें जो ट्रेनिंग आपने दी है, हाँ जी, ट्रेनिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई घोड़े की, क्योंकि इसका जो चलने का अंदाज है वो सब कुछ देखा, और बना है यहीं के जालोर साइड के। हाँ जी। इनसे कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे? मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना था, और फिलहाल अभी ये प्रेजेंट टाइम में शायद कुछ डॉक्टरी का भी कर रहे हैं घोड़ों का, तो मैं तो कहूँगा कि मेवाड़ वालों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मेवाड़ वालों के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन मेवाड़ वाले अगर उस चीज़ को समझ पाएंगे तो। बिल्कुल सही है, समझना जरूरी है। देखो आज इनकी बना की ज़्यादा उम्र नहीं है, और इन्होंने आज एक स्रोत चुना है कि घोड़ों की सेवा करना, चाहे वो कैसे भी करना, डॉक्टरी करना, कैसे भी करना। और आज कम एज में कौन अपनी लाइफ खराब करके और ऐसी चीज़ों में जाना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है। और एक देखो ये भी एक पैशन ही है ना यार, उसमें ये होता है जैसे फैमिली बैकग्राउंड अगर सपोर्ट अच्छा मिल जाए, आपके पीछे पुराना बहुत खजाना पड़ा हुआ है, कुछ है, तो आप वो फ्री टाइम में ये सब काम कर सकते हो। चलो मैं एक सेवा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जो आदमी जमीन से जुड़ के चल रहा है, घोड़ों के साथ रह रहा है, और फिर वो इस फील्ड को चुन रहा है मेडिसिन लाइन में, ठीक है, तो वो तो उसकी लाइफ आपके लिए लगा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसकी आप कदर करो नहीं करो, हाँ वो तो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। बिल्कुल सही तो बात। ये क्या है, घोड़े लाइन में एक चीज हो गई है कि मैं ही जानता हूँ, बस हाँ सही है, जो जानता हूँ सब मैं जानता हूँ, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं जानता। सब डॉक्टर बने हुए हैं, सब डॉक्टर बने हुए हैं, सब ज्ञानी है, सबको संपूर्ण ज्ञान है। और कुछ तो ऐसे भी हो गए हैं जिनके शायद
मैं तो बोलना तो नहीं चाहिए, बाकी शायद रेवत जी को घोड़ों का भगवान माना जाता है, और हो सकता है शायद डैड रेवत जी से ब्रीड होके भी घोड़े खड़े हुए हैं बहुत। अच्छा, ऐसा भी प्योरिटी, है, ऐसा इतनी भी है। प्योरिटी, हाँ ऐसे भी है, बहुत जने हैं ऐसे घोड़े वाले भी हो ऐसे गए घोड़े वाले मतलब, भी हैं जिनके पास डैड आई हुई है खान। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप बनना कर रहे हैं कोशिश, और मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ नहीं बिल्कुल, इस चीज़ देखो में। ऐसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं घोड़ों तो के ये लिए चाहता हूँ कि घोड़ों के लिए कोई ऐसा बंदा तैयार हो जाए, क्योंकि आज उदयपुर में इतनी सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कई जगह नहीं है। जयपुर में है, हाँ जयपुर में है। क्यों कि पोलो के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। पोलो के जो घोड़े हैं उस हिसाब से जयपुर में सुविधा है, हम्म। अपने उदयपुर में है नहीं, भीलवाड़ा है नहीं, बिल्कुल, काफी जगह नहीं सिरोही है, पिंडवाड़ा है नहीं। हाँ, इधर जालोर वाले एरिया में नहीं है। बंदा अगर इस चीज में आते हैं तो आपसे जो सेवा मिलेगी अपन को, तो अपने लिए तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल ये फायदा सेवा है। कौन देगा अपन को? नहीं बिल्कुल फायदा है। या तो हमारे डॉक्टर जोशी साहब ने, अंशुमाली जोशी, उन्होंने ही दी थी सेवा, या फिर अब आप तैयार हो रहे हैं पीछे? नहीं बिल्कुल तैयार है ना, बना हमारा सपोर्ट है आपके साथ में, और हम फुल सपोर्ट करेंगे आपका, ये घोड़ों के लिए आप सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग पहले की थी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कुछ बताओगे थोड़ा बहुत आपके बारे में? घोड़ों में ट्रेनिंग के लिए हमारे घर पे दादाजी के जो छोटे भाई है वो रखते थे घोड़े, अच्छा। उनको शौक था। अच्छा, तो एक हमारा सबसे पहले घर पे एक अबलग घोड़ा था, ठीक है। तो हम उस टाइम, मेरी उम्र होगी ज़्यादा नहीं होगी, 11-12 साल का हूँगा मैं, तो उसको खाली देखते थे हम दूर से, पास भी नहीं जाते थे। वहाँ से मेरे को शौक लगा घोड़ा का। फिर मैंने 2 घोड़े भी लिए थे जो ब्रीड के नहीं थे, शादी ब्याह के घोड़े थे, वो लिए। फिर धीरे धीरे हम, कहने का मतलब नॉलेज मिला, बाहर घूमे किए, इधर उधर हर एक फार्म पे जाते थे, घोड़ों को देखते थे, घोड़ों में क्या होता है, ब्रीड में क्या होता है, अनब्रीड में क्या होता है, घोड़ियाँ कैसी होती है, बच्चे कैसे प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने देखना चालू किया, नॉलेज आया। फिर घर वालों को बोला मैंने घोड़े के लिए, तो घर वालों ने हाँ भी बोला, मुश्किल से भरा, क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज नहीं है बाहर का, तो उन्होंने हाँ भी भरा। तो मैंने भैया से मुलाकात हुई मेरी ट्रेन के लिए, तो घोड़े को अपन ने ट्रेन भी किया। तो भैया ने बोला कि, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा, भैया ने पूछा एक बार मेरे से बैठ के कि आपका प्रोफेशनल काम क्या है। मैंने कहा मैं इतने टाइम तो ग्रेनाइट में था, 2 साल तो, अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर में आ जाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि मेरी एज भी इतना नहीं, मैंने 2-3 जनों से पूछा, बोले आपकी एज, आप पढ़ाई कर सकते हो इसमें? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो। अब मेवाड़ में ऐसा हो गया है कि पहले भैया बता रहे कि पहले जोशी साहब नाम के डॉक्टर साहब थे, वो सुविधा देते थे, अब कोई है नहीं। अब बड़े बड़े फार्म वाले तो चलो डॉक्टर को बुला लेते पैसे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर आम किसान लोग, जो किसान है जो नहीं दे सकते इतने 20,000 25,000 डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, तो वो कैसे करेगा डॉक्टर को बुलाना। तो मैंने कहा भैया को बोला, मैंने कहा मैं उदयपुर में आऊँगा, मेवाड़ को करेंगे अपन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट करेंगे जो घोड़ों का दिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अच्छी सोच है आपकी आपकी, और एक अच्छी सोच के साथ आप काम करो, और उसमें हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, और भैया जैसे बहुत हम से तो लोग हैं, हैं, साथ ही हैं आपके, तो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इस घोड़े को ट्रेन आपने ही किया है, मतलब आपकी ट्रेनिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और जो घोड़े का चलने का अंदाज है, टोट में जब घोड़ा चलता है, देखो वो ट्रेनर पे डिपेंड करता है, मालिक हर वक्त आ नहीं सकता, वो जो ट्रेन करता है उसी पे डिपेंड होता है, तो ट्रेनिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, उसके अलावा आपने, जैसे एक ये घोड़ा राणा जी आप तैयार कर रहे हो, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपने तैयार किए हैं घोड़े? ऐसे फ़ोन तो आते हैं मेरे को ट्रेन के लिए, बाकी हम जाते नहीं है। क्यों? ऐसे तो भैया ने भी मेरे को उदयपुर के आसपास में 2-3 घोड़े और भी बताए थे, अच्छा, पर इतना टाइम मिलता नहीं, क्योंकि मेरे, सही बोलूँ तो मेरे को पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल सही बात है। है। तो देखते करते धीरे धीरे जो टाइम मिलता है जाने की कोशिश करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है आपकी, और एक अच्छा सोर्स आपने चुना है कि घोड़ों की सेवा करना और एक डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाना। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मेवाड़ वाला छोड़ो, जहाँ भी आपको घोड़े की सेवा करने का मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ करो। कहीं पे भी हो। आप तो सेवा के लिए तो तैयार है, पर मेन ये है कि भैया का जो नेचर है, देखा मैंने, बिल्कुल आप हर जगह इसलिए नहीं जाते, आपको जहाँ यूँ लगेगा हाँ बंदा कोई बिल्कुल, सही है। जहाँ सही मैं है। एक चीज़ बताऊँ, घोड़ा घुमाना अलग बात है, और बंदे की रिस्पेक्ट एक अलग बात है। बिल्कुल सही बात है। घोड़ा चलो ठीक है, 10 दिन में ट्रेन नहीं हुआ तो 20 दिन में होगा, 20 में नहीं हुआ 30 दिन में होगा। कोई घोड़ा थोड़ा मस्ती वाला होता है तो चलो ठीक है, वो अगर उतना सेट नहीं होगा, लेकिन इंसान की वैल्यू तो समझना बिल्कुल बिल्कुल, इंसान की वैल्यू सबसे पहले तो वही होती है साहब। ये चीज़ क्या है, लोग बाग बहुत सी जगह वैल्यू भी नहीं मिलती है, बस इसीलिए आप अब हम नए कहीं नए- जाते नहीं है, हमारी मेन बात हुई थी प्रॉब्लम भैया है। से ट्रेन करने के लिए, मैंने बोला ठीक है। घोड़े को हमने देखा, घोड़ा हमें बहुत अच्छा लगा, शिवा का बेटा है, घोड़े का बहुत अच्छा लगा, घोड़े को हमने देखा, मन खुश हुआ, मैंने कहा हम करेंगे। तो भैया से हमारी मुलाकात सबसे पहले नहीं हुई, भैया 10 दिन तो आए भी नहीं थे फार्म पे, हमें कह दिया था आप करो आपके हिसाब से। नहीं अच्छी धीरे-धीरे ट्रेनिंग, हमारे पास बैठना चालू किया, तो उन्हें खुद ने भी अच्छा लगा, नहीं अच्छी हमें ट्रेनिंग है भैया के बारे आपकी, अच्छा लगा। अच्छी ट्रेनिंग है नहीं, आपकी, ट्रेनिंग अच्छी है, नहीं अच्छी है, मैं खुश हूँ इस ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल सही है।
अच्छा, आपके पास में एक घोड़ी और है, ये भी 4 दांत ही है घोड़ी? हाँ, ये अभी 4 दांत हुई वो कर रही है, अच्छा, अभी हुई है लगभग। एक बता रहे थे उसकी अलीजा की है। आलिजा की बेटी है ये। अच्छा, अभी है सुबर उबर है या नहीं, अब आज ही ऐसा लग रहा है, अभी मैंने आया हूँ आज फार्म पे तो अभी देखा है। अच्छा, अब इसको बताएंगे यही घोड़ा। ये अपने वाला हाँ, घोड़ा ही अपने है। वाला ही बताएंगे। अपने पास खड़ा है तो भी यही बिल्कुल। बताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके, ये ब्रीडिंग की फीस आपने कुछ रखी हुई है इसकी या अभी क्या है? ब्रीडिंग की फीस सर मैंने 11,000 रुपये रख रखी है। अच्छा, एक नॉर्मल पीस Normal 11,000 रुपये है ना। बाकी स्टड सर्विस के लिए ये घोड़ा ओपन है मतलब, है ना? हाँ, मार्किंग में इसके तो ये काला ही है, एक माथे पे बस है, माथे पे टीका है छोटा सा, हाँ, बस बाकी पूरा काला। बाकी पूरा। अच्छा, हाइट की अगर बात करें तो कितनी हाइट सर होगी? मैंने कभी इस पे नहीं इसके नहीं लगाया नहीं मतलब। लगाया इसके। बट मैं कोई आज इसको 60 ही बोलो तो भी मैं खुश हूँ, कोई इसको 59 बिल्कुल, बोलो वो तो तो भी देखो खुश हूँ, आपने पहले मेरे को बता और दिया कोई था। 62 बोलो तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि न तो मुझे देना है, देखो, मैं तो कुछ ना तो मेरा घोड़ा 62 है। बोलूंगा ना 61 बोलूंगा, मैं यही बोलता हूँ कि आपका घोड़ा प्योरिटी वाला है बस। अब उसमें लोग अंदाजा लगा लो कि यार कितनी हाइट का होगा। हाँ, कोई 60 बोलो, कोई 61 बोलो। अब चाहे 70 मुझे बोलो, बस इतना पता है कि जो प्योर मारवाड़ी में जो होनी चाहिए हाइट उसमें पूरा है, बस परफेक्ट है। बहुत है। बिल्कुल। चलिए भैया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई है। एक अच्छा स्टेलियन आपने तैयार किया है यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी ब्रीडिंग हो आपके इसी एरिया में। हाँ, भैया कोशिश का नाम हमारी क्या है तो भैया? पूरी- नरेंद्र सिंह। आप भी घोड़ों में ही काम सेवा कर रहे हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। आप दोनों कर्जन ही हो, भाई हो? हाँ, मेरे अंकल के लड़के भाई है मेरे। अच्छा, चलो, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू भाई। थैंक यू।